नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ की जनता का जो जन सैलाब है वो दोस्तों राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है। और राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या क्या करता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जनता के प्रति यदि कोई सही फैसला लिया होता तो शायद आज जो ये दिन उसको देखना पड़ रहा है वो देखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जनता किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख रहे हैं और उनके घर के अंदर किचन में घुस करके किस तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। न जाने कितने प्रयास किया, आंसू गोले छोड़े गए, हवाई फायरिंग किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, फिर भी जनता घुसने से पीछे नहीं हटती है। क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया है। वो इस समस्या का समाधान पाने के लिए ही राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे हैं कि वहाँ चल कर के हमें कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। लेकिन दोस्तों खबर ये आई है कि राष्ट्रपति महोदय भवन छोड़ करके वहाँ से निकल चुके हैं। क्या घर छोड़ करके निकल जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के छिप गए हैं, उनके छिपने से श्रीलंका के असहाय मजदूर नवयुवक का जो हल है वो निकलने वाला नहीं है। दोस्तों यदि श्रीलंका पिछले दो साल से जब से कोरोना महामारी आई है तब से जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है, यदि उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज उसकी ये हालत नहीं हुई होती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय सरकार को ऐसा लगता था कि हम देश की राजनीति में लोगों में अंधविश्वास फैलाते रहेंगे और हमारी सत्ता बनी रहेगी, हम राज करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों
जब देश की डामाडोल इतनी कमज़ोर हो जाए, यानी कि आर्थिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाए कि हम अपने देश को सुचारू रूप से चला नहीं सकते, तो फिर ऐसी सरकार बनाने से क्या फ़ायदा। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से श्रीलंका ने गुहार लगाई है, लेकिन वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी उन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हमें पैसा तभी मिलता है जब हमारे पास उस ऋण को लेने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय हो या कोई भी हो, यदि देश का भी कोई पूंजीपति है तो हमें पैसा कब देगा? जब हमारे पास उसे चुकाने के लिए कोई न कोई साधन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हर एक जगह से पैसे की डिमांड हुई, लेकिन कोई भी देश देने से इनकार कर दिया। यह है नफरत, अंधविश्वास, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, पाखंड के नाम पे हम मस्त रहते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो चुनावी प्रक्रिया है हम उसमें आगे बढ़ते रहें। हमारे पास सारी सुख सुविधा ऐसे रहे, देश की जनता से हमें क्या लेना देना। शायद इसी का देन है कि जो आज श्रीलंका इस कगार पे पहुंच चुकी है। आप सब लोगों ने ये बर्बादी का जो वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है। चाहे जिस देश का शासक यदि इस तरीके से धर्म, जाति, मजहब के नाम पे यदि वे सरकारें चलाएंगी और अपने देश के अंदर जो नवयुवक, बेरोजगार, किसान तबके के लोग हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ अपने वोट बैंक बैलेंस बनाने के लिए पाखंडवाद, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जब तक ये लूटते रहेंगे, हर एक देश का यही हश्र होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो जो महंगाई का रेशियो है वो दिन पे दिन बढ़ता चले जाता है। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम खाने के लिए हमें लाले पड़ जाते हैं। भले ही लोग मानते हैं कि हाँ, श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं होगी। मैं भी मानता हूँ कि श्रीलंका से कई गुना भारत बेहतर है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि यदि भारत अभी नहीं संभलता है तो जो हश्र आज श्रीलंका का हुआ है, भारत का भी होने में देर नहीं लग सकता। इसलिए साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर जाति, मजहब, धर्म, पाखंडवाद, इन सब पे बातें न हो करके महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी पे बातें हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस पे राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिए।
और जो हमारे इस चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।